हेलो दोस्तों, मैं विपिन माँ गायत्री क्लासेस से। हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। आज इसकी अगली कक्षा है। जैसा कि मैं इसमें बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ और इसमें संवैधानिक विकास में हम आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम। हम इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो उसका ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन का क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण हुआ मतलब इसके केंद्र में पूरा व्यापार आ गया भारत का। और अगला इसमें क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और एक क्वेश्चन बनता है इसमें, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। और इसमें आगे हम देखते हैं इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ ट्रेड बना था ना, जो इसमें क्या था, इसमें एक तो अध्यक्ष था और क्या थे, 2 कमिश्नर, 2 आयुक्त थे। अध्यक्ष था ना जो भारतीय मामलों का मंत्री था, क्या था, भारतीय मामलों का मंत्री। और इसी के अंतर्गत जो 1833 का राजलेख अधिनियम है, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार क्या किए गए, समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने भी व्यापारिक अधिकार दिए थे वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश नागरिक थे ना, जो ब्रिटिश नागरिकों को अब क्या हुआ, भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में भूमि खरीद सकता है। कंपनी के अधीन कार्य करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो या ब्रिटिश हो, उसके साथ किसी भी धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह कंपनी के अधीन कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अब इसके अंतर्गत आगे क्या हुआ, इंडियन एजुकेशन फॉर इंडियन सिस्टम के लिए क्या हुआ, भारतीय शिक्षा के लिए किसका गठन किया गया, मैकाले आयोग का। और मैकाले आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसे क्या कहा जाता था, मैकाले मिनट। और इसी मैकाले मिनट ने अपनी रिपोर्ट को 1835 में दी। और इसने सिफारिश की कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी होगी, इंग्लिश होगी। इसको क्वेश्चन बनता है, किस आयोग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी, मैकाले आयोग ने। और इसकी जो सिफारिश दी थी उसको क्या कहते थे, मैकाले मिनट। और 1833 के राजलेख अधिनियम के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की भी स्थापना की गई, जिसमें क्या कितने सदस्य हुआ करते थे, 12 सदस्य हुआ करते थे। अगला अधिनियम कौन सा है हमारा, 1853 का चार्टर एक्ट। क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य प्रशासनिक एवं विधिक कार्यों में विभाजित कर दिए गए। प्रशासनिक अलग हो गया और विधिक कार्य अलग हो गए। परिषद में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए। कितने सदस्य और नियुक्त किए गए, 6। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, उसमें पहले 24 थे, उसमें से क्या 6 सदस्य हटा दिए गए। तो कितने सदस्य बचे, 18 सदस्य बचे। क्या हुआ, 6 सदस्यों को हटा दिया गया। एक क्वेश्चन होता है 1853 से, क्या है, 1853 से में ही भारतीय नागरिक सेवा किसकी स्थापना की गई, भारतीय नागरिक सेवा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। एक एग्जाम आता है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई, क्वेश्चन क्या बनेगा, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, लिखित परीक्षा आयोजित कहाँ की गई थी, पहले कहाँ की गई थी, लंदन में। किस सन से किस सन तक, 1853 से
1922 तक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आईसीएस की भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा को क्वालिफाई करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, आईसीएस परीक्षा में पद प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, मतलब ऑफिसर कौन बना था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन थे? भाई थे। और इन्होंने कब प्राप्त किया था जी पद? 1864 में। तो इन बातों का आप लोग ध्यान कीजिए। अब हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत कंपनी शासन पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब होता है भारत का शासन डायरेक्ट किसके हाथों में चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में। लंदन की जो ब्रिटेन की जो महारानी है उनके हाथों में डायरेक्ट भारत का शासन चला गया। अर्थात इसके अंतर्गत क्या हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। मतलब क्या है? पूरा शासन किसके हाथों में चला गया? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में। एग्जाम में एक क्वेश्चन बढ़ता है, भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था? अंतिम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1857 की क्रांति से पहले भारत में जो प्रमुख होता था वो कौन था कंपनी का? गवर्नर जनरल। और उसी गवर्नर जनरल को जब महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन चला गया तो उसको फिर क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। अर्थात भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी को बाद में क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। जी डायरेक्ट किसके अंतर्गत था? महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत काम करता था। भारत का राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई। तो भारत का राज्य सचिव नामक एक नए पद की भी स्थापना की गई। किसके अंतर्गत की गई? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। अर्थात इसमें क्या हुआ? प्रशासनिक दायित्व थे ना जो प्रशासन के कार्य, अब किसके अंतर्गत आ गए? वो राज्य सचिव के अधीन हो गए। ऑल द राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे अधिकार और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे अधिकार किसके अंतर्गत आ गए? इसको हम आगे समझ सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पूरे अधिकार और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे अधिकार किसके अंतर्गत आ गए? भारत का राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव के अंतर्गत आए। अब एक क्वेश्चन और बनता है जी, भारत का जो घोषणा पत्र है ना, ये जब भी जो शासन है महारानी विक्टोरिया की हाथों में आया तो ये घोषणा पत्र जारी हुआ था। इसको हम क्या कहते हैं? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो जी कब बोला गया था? 1 नवंबर 1858 में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और जी कहाँ घोषणा की गई थी इस पत्र की? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पे? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। एक क्वेश्चन और बनता है 1858 के राजलीग अधिनियम के अंतर्गत 1860 में भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। दोस्तों आप सभी सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स भी साथ में करें जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे मैं उसको कैसे समझूंगा कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। और कंटेंट्स अपना बहुत ही अच्छा है जो कि आपके लिए विशेष तौर पर MP पुलिस के अनुरूप तैयार किया गया है। यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं कुछ समय में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं भी प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद।